हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कवर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, पेज नंबर 7 to 10। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, जो हमारा लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो था इसी चैप्टर का, जो फर्स्ट था, उसके अंदर हमने देखा था पेज 1 to 7 के कॉन्सेप्ट्स। अब हम पेज 7 to 10 के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उसके अंदर क्या रह गया कि पेज 7 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, वो हम लोगों ने करना है। एंड 7, 8, 9 एंड 10 में क्या करना है, एंड बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो वेयर इन हम लोग फिगर इट आउट करेंगे पेज नंबर 10 और 11 पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम देखेंगे, एक हम लोग इस तरीके से डॉट्स बनाएंगे, ठीक है, तो वो आपका एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा। देखिए कैसे, जैसे ये सिंगल डॉट है तो ये 1 हुआ, ये इसके अंदर 1 2 3 आ गया। इधर अगर हम देखेंगे इस डॉट्स का पैटर्न, जो ट्रायंगुलर पैटर्न है, एक राइट ट्रायंगल सा बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। देन उसके बाद आप देखोगे ये कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड सिमिलरली ये 15 बन रहा है। तो हमारा पैटर्न क्या बनेगा? अगर आप देखोगे, अगर हम किसी दो नंबर्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे 1 + 3, ये हो जाएगा हमारा 4। इस तरीके से अगर हम करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से मैं कुछ अलग पेन्स ले लेता हूँ, उससे हम करके देखते हैं तो क्या होगा। जैसे ये 3 + 6 अगर हम देखेंगे, तो ये 3 + 6 जो है वो 9 हो जाएगा, यानी कि हमारा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एंड देन अगर हम देखेंगे 6 + 10, तो वो हमारा 16 हो जाएगा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं देखूंगा, अगर मैं एक और कलर के पेन से करता हूँ, तो वो क्या होगा, वो 10 + 15 = 25 होगा। एंड इसके बाद अगर मैं एक और देखता हूँ इसके अंदर, तो एक और अगर मैं करूँगा इसके अंदर, तो वो क्या होगा, वो इसका नेक्स्ट क्या आएगा नंबर, इसका नेक्स्ट आपके हिसाब से क्या आएगा? अगर आप देखो 6 + 5 विच इज 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20 एंड 21। तो इसको मैं 21 कर दूंगा, तो ये अगला 15 + 21 जो है 36 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से एक ये पैटर्न है। इट इज जस्ट टू ऑब्जर्व। ये पैटर्न आपको कुछ याद नहीं करना, इट्स अ कॉन्सेप्ट विच इज गिवन इन योर बुक, सो वी नीडेड टू कवर इट। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी है, वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है उसको। बहुत सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या रादर फर्स्ट क्वेश्चन जो आज की वीडियो का है, पेज नंबर 7 पे है, वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, ट्राइंगुलर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर्स पे। सो इट सेज, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्राइंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स, एक्सटेंड द पैटर्न शोन एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। सो इस तरीके से दिया हुआ है, 3 हमारे को पैटर्न ड्रॉ करके दिए हैं, 4th हमें ड्रॉ करना है। सो पहले हम ये 3 समझते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। सो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इस तरीके से 4 स्क्वायर्स बनाए हुए हैं, विच इज लाइक 2 रोज एंड 2 कॉलम बनाए हुए हैं। तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं, 1, ये 1 है, ये 3 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 आ जाएगा, जो अभी हमने देखा था कि इसी तरीके से नंबर्स ऐड होते थे ट्राइंगुलर पैटर्न में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 3 एंड 6, वो 9 हो रहा है, यहाँ पे ये 3 है, ये 6 हैं डॉट्स, 3 + 6 9 विच इज 3 का स्क्वायर। इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 है और 10 है। तो इसी तरीके से अगले में क्या होगा, देखो आप, 3 इधर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 6 इधर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये यहाँ पे 3 यहाँ पे है, वो यहाँ आ गया, 6 यहाँ पे है, वो यहाँ आ गया। सो नेक्स्ट केस में क्या होगा, 10 यहाँ पे है, वो यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा शायद मैंने स्पेस कम छोड़ा है, लेकिन हम लोग इसी में बनाएंगे इसको। सो कैसे करेंगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं यहाँ पे, इससे पहले 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 5 रोज और 5 कॉलम्स बना लेंगे, यानी कि इस तरीके से। तो 25 ही बन जाएगा। ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इस तरीके से इस तरीके से
एंड देन हम इसको आउटलाइन एक बना लेंगे इसका, एंड हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से लेंगे इस तरीके से, और ये लास्ट वाले को छोड़ देंगे। अब हम इसको काउंट करेंगे, देखो 4 3 7 7 2 9 एंड 1 10। सो ये मेरे 10 हो गए, ये मेरे यहाँ पे कितने हैं 1 3 और 1 एंड 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 एंड 5 ये 15 है। तो मेरा ये क्या बनेगा 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25 विच इज़ 5 का स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट, तो हमारे को ये देखो ये नीचे वाला डॉट छोड़ रहा है और एक तरह से काइंड ऑफ एक चेयर्स का पैटर्न बन रहा है और कुछ भी नहीं है, और ये वही ट्राइंगुलर पैटर्न है। अगर आप देखोगे ये एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, ये एक राइट ट्राइंगल। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा क्या होता है, हमारा स्क्वायर्स के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हमारे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम स्क्वायर रूट्स पे चलेंगे। इसके बाद पेज नंबर 7 पे ही दिया हुआ है एक छोटा सा क्वेश्चन स्क्वायर रूट्स का दिया हुआ है। स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं वो एक बार हम देखते हैं, ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑन पेज 7। एक लास्ट की 2 लाइन्स का एक कॉन्सेप्ट है। सो द क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, या उसको मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो लेंथ ऑफ इट्स साइड क्या हो जाएगा हमें पता है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूँ, आंसर में इसको सॉल्यूशन लिखूँ, तो सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन से इज दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, ठीक है, विच इज जो यहाँ पे दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच इम्प्लाइज उसकी साइड क्या हो जाएगी, दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 49। इसको ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। तो अगर हम नंबर उसको निकालना होगा तो स्क्वायर रूट को हम कह देंगे 7 सेंटीमीटर, दैट इज इट। तो इसका रूट होता है जो हम लोग जो पेयरिंग कर देते हैं काइंड ऑफ। इसको मैं अगर देखूं तो मैं 49 को 7 इंटू 7 लिखता हूँ, तो इस तरीके से 7 सेंटीमीटर ले लूँगा। कैसे करते हैं स्क्वायर रूट, कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। सो बच्चों पेज नंबर अगर हम 8 पे आते हैं तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब आप लोग कहेंगे 8 इंटू 8 होगा, जैसे अभी हम लोगों ने 7 इंटू 7 करा। वो गलत नहीं है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 को अगर मैं बोलूँ कि वो 8 इंटू 8 है, तो ये सही है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है अपने में, ठीक है। कैसे नहीं है, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू -8 इंटू -8 भी तो कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, बिकॉज उसके अंदर क्या होगा आपके ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वो आपका 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। सो स्क्वायर रूट इसको हम ऐसे करेंगे, सॉरी ये 8 आ जाएगा, इसको भी हम ऐसे करेंगे तो ये एक तरह से हम -8 आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा मिटा के करूँ उसको, तो ये काइंड ऑफ ऐसे होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो है मेरा वो इस तरीके से आ जाएगा कि मैं इसको ऐसे शो कर दूंगा कि -8 इंटू -8, ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि 2 सिंबल कभी इकट्ठे नहीं आते, तो इसको मैं -8 भी लिख सकता हूँ। सो रूट 64 होगा +-8, ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। अब आप में से कईयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन में तो सर ने मैंने 7 इंटू 7 जो 49 स्क्वायर सेंटीमीटर था, एरिया ऑफ अ स्क्वायर था, वो हमने +7 क्यों निकाला। अब आप खुद सोचिए कि एक स्क्वायर एक फिगर है, उसका एरिया दिया हुआ है 7 इंटू 7, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वहाँ हमारी कंपल्शन थी कि हम पॉजिटिव ही लें, और ज़्यादातर हम पॉजिटिव ही लेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड टू अस, ठीक है। सो अदरवाइज लेकिन कंप्लीट आंसर यही है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये
कहीं ना कहीं आगे चल के आपकी बड़ी क्लासेस में ये काम आएगा आपको। सो आपको ये प्लस माइनस वाला फंडामेंटल जो है ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। सो आगे क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 8 पे वो देखते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन अ नंबर सच एज 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड आउट दैट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? दो नंबर दिए हुए हैं 576 और 327, हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर हाउ कैन वी फाइंड इट्स स्क्वायर रूट? अगर एक ये परफेक्ट स्क्वायर है हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें? तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे करेंगे देखते हैं। सो फर्स्ट इज, अगर मैं 576 और 327 में देखूं, सो 327 इज नॉट अ स्क्वायर। व्हाई? व्हाई? बिकॉज वी नो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि 2, 3, 7 and 8 can never be units digit of a perfect square, ठीक है। सो बचा 576। अब 576 कैसे है उसको हम देखने का एक तरीका ये है कि 576 हो सकता है और उसका यूनिट्स डिजिट कैन बी 4 और 6। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता तो यू कैन गो बैक एंड चेक माई प्रीवियस वीडियो, अदरवाइज आपके स्कूल में करवा दिया होगा, जिन जिन के स्कूल में ये कवर हो गया है, एंड मोस्टली स्कूल में इस टाइम तक कवर हो जाता है। सो इसके अंदर 576 अब हम देखते हैं। तो अभी 576 देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लेट्स से मुझे 20 का स्क्वायर पता है, मैंने क्योंकि आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि आप 20 तक स्क्वायर्स जो है वो याद करिए, कोशिश करिए। तो 20 का स्क्वायर होता है 400। सिमिलरली 21 का स्क्वायर होता है 441। 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का स्क्वायर होता है 529 एंड देन फाइनली 24 का स्क्वायर होता है 576। बट इज दिस अ वायबल मेथड? एक आपको लगता है कि एक ये मेथड ऐसा है कि जो हमारे लिए फिजिबल है? नो। रीजन बीइंग कि हमको अभी यहां तो पता है, चलो 20 तक के स्क्वायर पता है, 30 तक के पता है, एक मिनट को किसी को 40 तक के भी पता है तो कर लेगा। बट व्हाट अबाउट इफ द नंबर्स आर बिगर देन दिस? उस केस में ये वायबल ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सो वो हम एक अप्रोक्सीमेशन की तरह कर रहे हैं इसको, कि अप्रोक्सीमेशन की तरह हम लोग इसको करते जा रहे हैं। दिस इज नॉट अ फिजिबल मेथड और अ वायबल मेथड। सो क्या करेंगे हम? एक और चीज कर सकते हैं। सो बच्चों फर्स्ट मेथड जो मैंने अभी बताया, एक अप्रोक्सीमेशन वाला, एस्टिमेशन वाला, वो बड़े नंबर्स के लिए नहीं चलेगा। सो सेकेंड मेथड क्या हो सकता है? दैट इज जो हम लोगों ने अगेन लास्ट क्लास में सीखा था, दैट वाज ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अगर मैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड देखूं तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड भी बड़े नंबर्स के लिए नहीं है। लेट सपोज जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 81 ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? ऑड नंबर्स उसके अंदर क्या करता हूं मैं, उस मेथड क्या करता हूं, ऑड नंबर्स मैं माइनस करता जाता हूं। जैसे 81 में से 1 करा 80 आ गया, 80 में से 3 करा मैंने 77 आ गया, 77 में से 5 करा 72 आ गया, 72 में से मैंने 7 करा माइनस तो मेरा 65 आ गया, 65 में से मैंने 9 करा मेरा 56 आ गया, 56 में से मैंने जो है 56 में से मेरे को 11 माइनस करेंगे 45 आएगा। फिर उसके बाद 45 में से मैंने 13 माइनस करा 32 आया, 32 में से मैंने 15 माइनस करा तो क्या आया? 17 आया। एंड देन 17 में से मैंने 17 माइनस करा तो 0 आया। तो कितने स्टेप्स लग गए? 1 2 3 6 और 9 स्टेप्स।
तो हमारे लिए ये 9 स्टेप्स भारी हो रहे हैं। तो अगर ये देखिए 576 जो है वो 24 का स्क्वायर रूट है, अभी हम लोगों ने देखा उसका स्क्वायर रूट 24 है, तो 24 स्टेप्स भी करने कितने टीडियस हैं। एंड कम टू थिंक ऑफ इट कि कोई बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे। सो यहाँ पे भी ये वायबल नहीं है, ये वाला मेथड भी वायबल नहीं है, तो क्या करेंगे, लेट्स लुक एट द थर्ड मेथड, ठीक है, और जो आपकी बुक में दिया हुआ है और जो हम लोग यूज करने वाले हैं आगे अपने स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए। लेट्स सी दैट। जो थर्ड मेथड क्या है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने क्वेश्चन नहीं रब करा, सिर्फ जो मेथड हम लोगों ने पहले करे थे वो मैंने रब करा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, हम लोगों ने 5th 6th में सीखा हुआ है ये फैक्टर ट्री वगैरह बनाना। सो 576 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे और छोटे से छोटे नंबर से करेंगे पहले स्टार्ट। सो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2, तो अगर हम 2 से करेंगे तो ये क्या आएगा, 288, फिर से 2 करूँगा 144 आएगा, फिर से 2 करूँगा 72 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करूँगा 36 आ जाएगा, फिर से 2 करूँगा 18 आएगा, 2 से डिवाइड करूँगा, फिर से 2 से डिवाइड करूँगा 9 आ जाएगा। अब 9 2 से नहीं जाता लेकिन 3 से जाता है, तो 3 3 3 1। सो अब हमको क्या देखना है, अब ये ध्यान देने वाली बात है, अब हमको देखना है कि पेयर्स में बन रहे हैं ये नंबर के नहीं बन रहे। जैसे ये 2 का एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, ये तीसरा पेयर बना और ये 3 का पेयर बना। सो अब हम ये यहाँ लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 576 इज इक्वल टू कितने, 6 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब कितने पेयर्स बने, ये 2 3 एंड 3 का एक पेयर। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। अब ये मेथड वायबल है, हाँ वायबल है, बहुत वायबल है। तो उसके अंदर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के बेस पे एक दो एग्जांपल जो आप आपकी बुक में दिए हुए हैं वही हम लोग कवर करते हैं। लेट्स सी दैट, ठीक है। सो बच्चों अब पेज नंबर 9 पे आते हैं। हम लोगों ने पेज नंबर 7 और 8 हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। सो पेज नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 324 अ परफेक्ट स्क्वायर। सो सबसे पहले तो देखो कि यूनिट्स डिजिट हम देखेंगे, 4 है, 2 3 7 या 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो सकता है। अब है या नहीं है वो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 324 की। सो 324 2 से करेंगे, इवन नंबर है तो ये आएगा 16 162, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 81। अब ये 2 से नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे विच इज 3, 81 बिकॉज 8 + 1 इज 9, और हमें पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोगों ने अगेन 5th 6th में करे हुए हैं अपने। सो अगर सम जो है 3 का मल्टीपल होता है इनका जो डिजिट्स है तो इसका मतलब वो 3 से जाएगा। सो अगर हम करेंगे 27 आएगा, फिर से 3 से जाएगा, ये 9 आ जाएगा, फिर से 3 से जाएगा 3, एंड हम जब तक करते हैं जब तक 1 नहीं आता। तो हमारी पेयरिंग क्या बन रही है, 2 का एक पेयर और 3 के 2 पेयर। तो यहाँ हम लिख लेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पी एफ ऑफ 324 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 324, अगेन हम लोग पेयरिंग कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। तो दैट इज द आंसर। आइडियली तो हमें 324 का जो है स्क्वायर रूट हमें पता होना चाहिए, बट नहीं भी पता तो हम यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 15 तक ही याद करते हैं, कुछ स्कूल्स 15 तक ही फोकस करते हैं, दैट इज़ ओके, ठीक है। तो
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पेज नंबर 9 पे, वो ये है, इज 156 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 156 एक परफेक्ट स्क्वायर है? अगेन हम यूनिट्स डिजिट देखेंगे 6, सो 2378 नहीं है, तो इसका मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 156 की, 2 से जाएगा, इवन नंबर है तो क्या आएगा 78, फिर से 2 से करेंगे तो क्या आएगा 3 एंड 9 39। अब ये नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 + 9 12 है, सो 3 से अगर हम करेंगे 13, 13 इज अ प्राइम नंबर अगेन, तो 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक तो पेयर बन रहा है बट और कोई पेयर नहीं बन रहा, 3 का या 13 का पेयर नहीं बन रहा। सो हम लिख सकते हैं, सो प्राइम फैक्टराइजेशन या पी एफ ऑफ 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सिंस नो प्राइम नंबर, सो नो तो नहीं, एक 2 बना रहा है इसके अंदर प्राइम नंबर, तो हम ये कह सकते हैं सिंस, अगर मैं ये देखूं, मैं ये बोलूं कि सिंस प्राइम नंबर्स 3 and 13 are not forming a pair, hence it is not a perfect square। PS मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप वहाँ PS मत लिखना, परफेक्ट स्क्वायर ही लिख के आना, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आने वाला। सो एक क्वेश्चन और है इसी बेसिस पे, इसी पेज पे, वो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों 9th पेज पे क्या है, एक क्वेश्चन है लास्ट आज का, दैट इज फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो देखते हैं, 6 है लास्ट में, सो 2378 नहीं है, उसका मतलब हो सकता है, हो नहीं भी सकता। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 00 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं अब, जैसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 2 से गया तो ये क्या बनेगा 5 7 8, फिर से 2 से करेंगे क्या बनेगा 2 8 9। अब 289 अगेन अगर हम करके देखें 2 + 8 10, 10 + 9 19। अब मुझे ये पता है कि ये 7 से भी नहीं जाता, 3 से जा नहीं रहा, 11 से भी नहीं जाता, 13 से भी नहीं जाएगा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, 17 से जाएगा बिकॉज 17 का स्क्वायर है ये। तो इसीलिए कभी कभी हमारे को थोड़े से ये आने चाहिए। तो ये क्या बना, अगर मैं इसको देखूं तो 2 पेयर बने इसके 2 और 17 का, तो क्या लिखूंगा मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी, ऑफ 1156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। ये मैं जगह यहाँ पे इसलिए छोड़ रहा हूँ तो ताकि मैं 2800 वाला भी यहीं कर पाऊँ। सो ये रहा, सो देयरफॉर 1156 ये मैंने पेयरिंग कर दी, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1156 इज इक्वल टू 34 आंसर। सिमिलरली 2800 का हम यहाँ करके देखते हैं। सो 2800 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या होगा, 2 से करा 1400 आ गया, 2 से करा फिर से 700 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड करा 350 आ गया, फिर से मैं इसको 2 से करूँगा 175 आ जाएगा। तो 1 + 7 8, 8 + 5 13। सो इस केस में ये 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 5 से करूँगा ये आ जाएगा 35, फिर से मैं 5 से करूँगा इसको 7, तो 7 1। तो यहाँ पे आप देखो 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 का दूसरा पेयर बन रहा है, 5 का भी एक
पेयर बन रहा है बट 7 अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर since it has 7 as an unpaired factor। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब ये इसके बाद पेज नंबर 10 पे अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 10 हाफ पेज हमारा जो दिया हुआ है उसके अंदर ये पेज नंबर 9 से ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दैट इज ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है करने का। सो वो हम लोग जो है अप्रोक्सीमेशन कर चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल बी गोइंग अहेड एंड इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट विल बी डूइंग इज कि हम लोग उसके अंदर अपनी फिगर इट आउट करेंगे। बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो लेट मी शेयर वन मोर थिंग विद यू। लास्ट ईयर तक जो पुरानी एनसीईआरटी थी देर उसके अंदर एक और मेथड था स्क्वायर रूट फाइंड करने का, और खासकर वो डेसिमल्स के लिए काम आता है, दैट इज़ अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। और मैंने ये देखा है अभी भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो उस मेथड को करवा रहे हैं, कुछ स्कूल्स नहीं करवा रहे, कुछ स्कूल्स करवा रहे हैं। ठीक है, सो वो मेथड भी मैं आपको करवाऊंगा, उसके लिए एक सेपरेट छोटी सी वीडियो 5-10 मिनट की मैं बनाऊंगा, उसमें ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड नहीं करेंगे, और उस वीडियो को हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे कि कैसे होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। सो आई कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एंड स्वीट। पहले मैंने सोचा था कि वो भी इसी के अंदर जो है बंडल कर दूंगा, बट शायद वो वीडियो बड़ा हो जाए तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों का लूज हो जाता है। ठीक है, सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ये लॉन्ग डिवीजन हम अलग से करते हैं वीडियो में छोटी सी। थैंक यू सो मच।